अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर सत्ती पीपीएम न्यूज़ से। तो सबसे पहले खान साहब आपको सलाम, बावजूद इसके कि आप डिलीवर ना कर सके, लेकिन इस करप्ट माफिया को जो पारसाई का जुब्बा पहनकर कौम का इस्तेसाल कर रहे थे, नंगा करके सरे बाज़ार खड़ा कर दिया कि ये है वो करप्ट माफिया जो पारसाई के लबादे में भूखी नंगी कौम का तन मन धन ही नहीं, हड्डियों का भी सूप बनाने पर बिज़िद है। खान साहब का कल ही एक वीडियो क्लिप देखने को मिला जिसमें वो कौम को बता रहे थे कि ये शुगर माफिया किस तरह कौम का इस्तेसाल कर रहा है। मेरे लिए तो ये क्लिप शॉकिंग था कि ऐसा भी मुमकिन है। तो खान साहब बता रहे थे कि अरबों रुपए का मुनाफा कमाने वाले ये शुगर बैरल कुल टैक्स कितना देते हैं, वो है 22 अरब रुपये, जिसमें से 10 अरब रुपये इनको रिफंड हो जाता है, ये वापस ले लेते हैं, और 12 बाकी रह गया है जो 12 अरब रुपये, और सब्सिडी की मद में इन्होंने वसूल किया है 29 अरब रुपये। यानी अरबों का मुनाफा भी कमाया और टैक्स देने के बजाय इस भूखी नंगी कौम पर लगने वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस से वसूल आने वाली टैक्स मनी से भी ये 17 अरब रुपये ले उड़े। और ये वारदातें कई दहाइयों से जारी हैं। खान साहब के दौरे हुकूमत में भी ऐसा हुआ जिस पर इंक्वायरी कराने का फैसला किया गया। यानी कि इस माफिया ने कुल टैक्स दिया 22 अरब और वसूल किए 39 अरब रुपये, यानी 17 अरब रुपये ये किन के लिए उड़े? वो गरीबों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं पर जो आटा, चीनी, घी, दालों, बिजली और गैस के बिलों पर लगने वाले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से वसूल आने वाली जो टैक्स मनी है, ये उसमें से ले उड़े। यानी यतीमों और बेवाओं का माल खाने से भी ग्रेज ना किया। बेशर्मी और बेगरती की भी कोई हद होती है, लेकिन ये तमाम हदें पार कर चुके। वैसे तो खान साहब के हर बयान पर अपोजिशन जमातों के तर्जुमान रिएक्शन देने के लिए फ़ौरन मीडिया पे आ जाते हैं, लेकिन इस प्लीत और गलीज और कफन चोरी पर अपोजिशन लीडरशिप ही नहीं, इनके तर्जुमानों की ज़ुबानों पर भी ताले पड़ चुके हैं। पहले तो मैं यही समझा कि शायद ये सिर्फ माजी की तरह एक इल्ज़ाम है, लेकिन 3 दिन तक अपोजिशन की तरफ से जवाब न आने पर मैंने इन प्लीतों, गलीज़ों और कफन चोरी पर लानत भेजने के लिए वीडियो बनाने का फ़ैसला किया, ताकि सनद रहे कि मैंने अपने हिस्से का हक अदा कर दिया। अब आपकी बारी है, इन पर लानत भेजिए और शेयर कीजिए। और ये वारदातें करती हमारी ये जो रूलिंग एलीट है, ये गुज़िश्ता 4 दहाइयों से रूल कर रही है, जिनके लिए कौम नारे लगा लगा कर अलकान हो रही है, वो कौम के साथ क्या वारदातें कर रहे होते हैं। इस शुगर माफिया के नाम ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। उनमें हैं मियाँ नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, चौधरी बरदरान। ये हमारी रूलिंग एलीट का वो बदनमा चेहरा है जो अरबों की बिजनेस अंपायर के बावजूद कौम की टैक्स मनी पर डाका डालने के साथ साथ पारसाई का जुब्बा पहनकर मुस्तकबिल में भी डकैतियों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कौम फैसला करे कि ये लीडर कहलवाने के हकदार हैं जो गरीबों, यतीमों और बेवाओं से वसूल आने वाले टैक्स मनी पर डाका डालने से भी ग्रेज नहीं करते। दाद देना पड़ती है इन बेशर्मों के हौसलों को भी, जो इसके बावजूद अवाम पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। और फिर इन डकैतियों को कई दहाइयों से इस करप्ट माफिया ने 70 पर्दों तले छुपाए रखा, जिस पर से पर्दा खान साहब आपने उठा दिया है। खान साहब ये क्रेडिट तो आपको जाता है कि आपने करप्शन पर से पर्दा उठाकर इस माफिया को नंग दड़ंग आवाम के सामने खड़ा कर दिया है, लेकिन खान साहब आपका काम सिर्फ पर्दा उठाना नहीं बल्कि इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना भी है। और इसका आगाज़ अपने रुफ़का से करना होगा, वो चाहे अद्वियात स्कैंडल हो, चीनी माफिया हो, आटा माफिया हो, पेट्रोलियम माफिया हो, IPPs माफिया हो या रिंग रोड स्कैंडल, सबको कटहरे में लाना होगा, जिसके बाद शायद आपकी हुकूमत ना रहे, लेकिन काम के दिलों में आप हीरो ही रहेंगे। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके इक़्तिदार इंजॉय करते रहे तो हीरो से ज़ीरो होते खान साहब 5 साल बाद आपका कोई नाम लेवा भी ना होगा। और अगर इन गरीबों, यतीमों और बेवाओं की जेबों पर डाका डालने वालों पर हाथ डाल दिया तो आपकी बार तो नादीदा कुव्वतों ने इक़्तिदार आपकी जोली में डाला था।
अगली बार कौम अपने कंधों पे ला बिठाएगी, और अगर इक़्तिदार ना भी मिला तो कौम की नज़र में आप हीरो ही रहेंगे। थैंक यू।